Hello student. Hello student. Good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 में हम सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि पौधों में फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर रिकॉल करें तो हमने जो लास्ट वाला लेक्चर्स जो लिया था वो हमने क्या देखा कि आपको फ्लावर के बारे में हमने देखा कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। हमने उसमें कैलिस को देखा क्या होता है, करोला को देखा हमने, एंडोसियम को देखा, गाइनोसियम को देखा। ठीक है, ये सारे चारों पार्ट देखे जिसमें से हमने आपको ये बतला रखा हुआ था बेटा कि आपको एंडोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंडोसियम की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन में आपको दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक एंथर पाया जाता था और एक फिलामेंट, यही रहता था। एंथर में आपको क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। यहाँ तक फिनिश किया हुआ था। नेक्स्ट हमने फीमेल गैमेट को देखा था, हमने वो देखा था क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट को, जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम की एक यूनिट को हम क्या कहते थे, पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल के अंदर हमने ये देखा था कि आपको तीन पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है। हमने स्टाइल को देखा, हमने ओवरी के अंदर आपको ओविल पाया जाते हैं, जिसको हम बीजांड कहते हैं हिंदी में, ओवरी को अंडाशय कहते हैं। तो उसके अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर आपको क्या होती है, एम्ब्रियोसाइट पाया जाता है। उसके अंदर आपको एक पाया जाता है जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट होता है। अब सपोज दैट दोनों आपको फ्लावर अलग अलग, फ्लावर तो एक ही पे है, हमने फ्लावर के बारे में बताया था बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो लेकिन आर्गन तो दोनों अलग अलग है, आर्गन दोनों एक ही फ्लावर पे है लेकिन अलग अलग है, और वो अलग जगह पे पाया गया है, वो अलग है। और वहां तक पहुंचने की कोई एबिलिटी तो होगी, क्योंकि जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तब तक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला नहीं, प्रोसेस नहीं क्लियर होगा। इसलिए फर्टिलाइजेशन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो की फीचर होता है फर्टिलाइजेशन का। गैमेट बन गए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। हो सकता है वो जर्मिनेट कर जाए बिना फर्टिलाइजेशन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, जो हर क्लास में आप देखोगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े तो उसकी पूरी कहानी देखते हैं। प्लांट्स की आज हम कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके फिगर में हमने बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कि उससे पहले कि मेल वाला आपको हम एक फिगर बना लेते हैं। कल ही हमने बनाया हुआ था एक पौधे का, समझने की पॉइंट है ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एक तरफ का ही बना लेना। एक कैलिक्स हो गया, सॉरी एक कैलिक्स हो गया और ये करोला। अब ध्यान से सुनो, ये फ्लावर है, फ्लावर का आधा पार्ट हमने इधर का नहीं बनाया हुआ है, एक फ्लावर है। तो अब इसको समझो क्या कि हमको पॉलन ग्रेन जो बन रहा है, पॉलन ग्रेन देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। पॉलन ग्रेन किसके बन रहा है, ये एंथर, एंथर आपको आसपास दिख रहा है ना, फिलामेंट, ये फिलामेंट और ये स्टैमेन वाला, तो एंथर में बन रहा है। तो जब भी एंथर ये ब्रश करेगा तो यहाँ से ढेर सारे ऐसे निकलेंगे, येलो के इस कलर के है ना। अब ये यहाँ से निकल के आपको इस बीजांड में जाएंगे ना, तभी तो आपको वो फर्टिलाइजेशन होगा। इस बीजांड तक पहुँचना है जहाँ पे ये एम्ब्रियोसाइट है। ठीक, तो यहाँ से वहां तक पहुँचना जो क्रिया होती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा परागण कहा जाता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। ठीक है, तो ध्यान रखो, पॉलिनेशन क्या कह सकते हो, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अर्थात हिंदी में कह सकते हो बेटा कि पॉलन ग्रेन का, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्लियर है? अब ये परागण जो होता है वो दो टाइप्स का हो सकता है, हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, देखो एक बार ये पॉइंट। तो पॉलिनेशन हमको समझ में आया। पॉलिनेशन क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इसी को कहेंगे पॉलिनेशन। यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने की क्रिया ही
परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक, लिख लो। ठीक, ये पॉलिनेशन हुआ। अब कहानी में ये ट्विस्ट आया, ये पॉलिनेशन जो होता है कितने टाइप का होता है, तो ध्यान रखो पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है परपरागण। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपको स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जनरली ध्यान सुनिएगा, द ट्रांसफर ऑफ मेल ग्रेन, या जनरली कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ pollen grain into the stigma of the same flower, this is called as the self pollination। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से देख लो, आपको है ना दो पॉइंट होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या आपने बताया अभी कि जो परागण होता है, परागण, यदि आपको हमने इंग्लिश में थोड़ा सा बोलेंगे बताया कि दैट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from into the stigma of the same flower is called as the self pollination। अर्थात ये हुआ बेटा कि यदि पराग कण का पराग कोश से अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्वपरागण। देखो जैसे ये हमने लिखा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण। स्व का मतलब स्वयं अपने ही पुष्प पे आया, क्योंकि उसका बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें हुआ, और स्वपरागण हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, यूनिसेक्सुअल में नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल में तो सिर्फ एक ही होगा, उसको दूसरे फ्लावर पे जाना ही पड़ेगा। अब दूसरी कहानी करा चलिए, कहीं दूसरे जगह पे एक और फ्लावर लगा दिया, यहाँ पे एक और हमने स्टिग्मा बनाया, स्टाइल बनाई, सारे बनाए। ठीक है, यहाँ समझने की पॉइंट है इसे। अब यहाँ से निकला, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और ये इसके दूसरे वाले फ्लावर, एक ही पौधा एक ही सेम है या दूसरे पौधे पे फ्लावर डिफरेंट है, अपने फ्लावर अपनी एंथर अपने फ्लावर से निकला है, वो एंथर से पॉलन ग्रेन और दूसरे वाले के दूसरे फ्लावर के क्या होते हैं स्टिग्मा पे पहुंचा, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं क्या, परपरागण। क्लियर हो गया, तो आपको दोनों क्लियर हो गया। ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन और ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। इस तरह से आपको बेटा पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल होगा कि यदि अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचता है जो पॉलन ग्रेन तो उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यदि दूसरे एक फ्लावर से निकला और दूसरे फ्लावर पे जाके गया स्टिग्मा पे तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पॉलिनेशन के बाद आपको क्या होता है कि आगे कहानी इस पे डिपेंड करती है। देखो इस पे क्या हमने लिखा हुआ फर्टिलाइजेशन, वो सारा देखेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी के अलावा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया पॉलिनेशन। जैसे ही पराग अब पॉलिनेशन तो हो गया, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ चाहे वो क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो वो किसकी हेल्प से हो सकता है, तो बेटा उसमें पॉलिनेशन में पॉलिनेटर एजेंट होते हैं बहुत सारे हेल्पर, वाटर के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से पहुंच सकता है, हवा के माध्यम से कुछ एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं कीट होते हैं उनके माध्यम से होता है, ये सारे आपको हेल्पफुल होते हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेटर एजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी कभी कभी होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, फैक्ट है। तो ये जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचा स्टिग्मा पे, ठीक, अब देखो स्टिग्मा में उसको नरिशमेंट मिलेगा उस पॉलन ग्रेन को, और जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे नरिशमेंट मिलता रहेगा उसमें अब क्या हुआ कि उसमें का मेल गैमेट को कहां तक पहुंचना है, ये तो फीमेल वाले के स्टिग्मा वाले पार्ट पे है ना, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये क्या ओवरी, ये भाई स्टाइल है, ये स्टाइल वाला पार्ट, तो ये स्टाइल वाले पार्ट में ओवरी यहाँ पे यहाँ तक पहुंचना है यहाँ से आपको। तो ये क्या करेगा, जैसे उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा स्टिग्मा से तो वो जर्मिनेट करेगा बेटा, उसमें से एक नलिका लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। देखो एक नलिका की तरह संरचना निकल रही है, और ये नलिका लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है उसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब कहते हैं। देखो यहाँ लिखा पॉलन ट्यूब, ठीक, ये नोट करिए पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब जैसे बनती है उसी में पॉलन ट्यूब में ही दो आपको मेल गैमीट पाए जाते हैं। ध्यान रखो, देखो ये दो मेल गैमीट कितने हैं नंबर में, तो आप बताओ कितने, दो होते हैं। किसके अंदर होते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर। और वही पॉलन ट्यूब देखो यहाँ से आपको ग्रो करते हुए लास्ट पोजीशन में आ रही, कहाँ पे एंट्री कर रही है, आपको एक के पास, फीमेल जो गैमीट होता है उसके पास पहुंचते हैं, जिसको हम जनरली ये पूरा एम्ब्रियो सैक होता है, उसी एम्ब्रियो सैक में फ्यूज कर जाते हैं।
वहां से ब्रश कर जाएगी, और जैसे ही ब्रश कर जाएगी तो ये मेल गैमेट जो होगा बेटा ये निकलेगा। अब बड़ी इंटरेस्टेड है कि मेल गैमेट 2 है तो उसका क्या दोनों का फ्यूजन होगा, तो बड़ी इंटरेस्टेड है। और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। मेल के गैमेट को और फीमेल के गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसकी प्रोसेस को हम कहते हैं हिंदी में निषेचन कहा जाता है। समझ में आ गया निषेचन? संयुग्मन, जो मेल गैमेट हो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन भी लिख सकते हो, अगर फर्टिलाइजेशन पूछा जाए तो एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स में हम दे देंगे। तो ये जैसे ही ब्रश किया यहाँ से मेल गैमेट 2 निकला। जब मेल गैमेट 2 निकलेगा तो देखो ये एम्ब्रियोसाइट का अंदर का हम बंटवारा कर रहे हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जैसे इसके पास हुआ तो इसके पास 2 सेल्स इस तरह की सेल्स होती हैं, कुछ डिटेल में हम बनाते हैं आपको। ये 3 तरह ऊपर होता है और ये नीचे ऐसे 2 होते हैं और बीच में एक गोल होता है। तो ध्यान रखो इस बीच वाला थोड़ा डिफरेंट बनाया है। तो ये एक सेल होती है, ये एक होता है इसका, जिसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं पहले से। अब देखो कि जैसे ही यहाँ पे फ्यूजन हुआ, वो पॉलीमरेज है, 2 मेल गैमेट है, एक ये है और एक ये। तो एक क्या करेगा बेटा, इससे फ्यूज करेगा एक से। जैसे ही एक से फ्यूज किया फर्टिलाइजेशन हो गया फर्स्ट टाइम। फिर क्या बचा, एक और बचेगा, वो कहाँ जाएगा, वो भी फ्यूजन करता है किसके साथ, वो दूसरा करेगा न्यूक्लियस के साथ। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज किया तो इसमें 2 न्यूक्लियस पहले से, इसका एक और न्यूक्लियस पहुंचा तो कितने हो गए, 3 न्यूक्लियस। तो इसको कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जो 3 न्यूक्लियस आपको फ्यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक एक कर रहा है, तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अर्थात प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो इसलिए हम कहते हैं उसको डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? हमने एक और लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक 2 गैमेट होते हैं, एक से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ। और उसके बाद एक होता है जो 2 न्यूक्लियस पहले से होते हैं एम्ब्रियोसाइट में, उससे जाके फ्यूज करेंगे तो 3 न्यूक्लियस हो, उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरह से आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आगे ना समझ में, ये पॉइंट जान के ये भी खत्म हुआ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कोई पूछे बता सकते हो, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। अब आपको बताया डेवलपमेंट का, जब फ्यूजन हो जाता है तो बड़ी साधारण प्रक्रिया है कि ये जो आपको अंदर का जो बीजांड दिख रहा है, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको ओव्यूल दिख रहा है इसको ओव्यूल कहते हैं बेटा। ये जो ओव्यूल दिखता है और जो ये बाहर की ओवरी धीरे धीरे डेवलप करते हैं बेटा, इसमें से जैसे ही कन्वर्ट होते हैं तो इसका जो कैलिक्स करोला होता है, स्टेमन होते हैं, ये झड़ के बेटा सूख कर क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और बचा रहता है ये भी स्टिग्मा स्टाइल, ये भी सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, बची रहती है ओवरी। ओवरी जो होती है, यहाँ पे मैंने लिखा ओवरी ही मेच्योर कन्वर्ट होकर किसका निर्माण करेगी, फ्रूट का। और जो ओव्यूल होगा, ये अंदर का जो ओव्यूल पाया जाता है, ये कन्वर्ट होकर किसका, सॉरी, ये कन्वर्ट होकर आपको निर्माण का, हमने एक ही लिख दिया बेटा, सॉरी, ये ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू द सीड, ये सीड बनाएगा। और सीड के ऊपर वाले एक हार्ड कवरिंग बनती है, वो इस ओव्यूल में एक फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन मिला रहता है बेटा, आउटर कवरिंग होती है। जब हार में जाओगे 12 में तो उसमें बताया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। उसमें 2 इंटेग्यूमेंट जनरली पाए जाते हैं, एक भी पाए जाते हैं, तो वो आपको सीड की कवरिंग बनाते हैं जो हार्ड रहती है, तो उसको बनाते हैं। तो अब आपको बात क्लियर हो गई। तो क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट दौरान कैलिक्स करोला प्राय वो सब झड़ जाते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल भी सूखने लगती है, बचा रहता है ओवरी। ओवरी रूपांतरित होकर किसका निर्माण करती है, फल का, और उसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है बीजांड, बीजांड रूपांतरित होकर किसका निर्माण करता है, बीज का, जिसको हम कहते हैं सीड। इस तरह से बिल्कुल आपको फ्रूट बन गया, डेवलप हो गया। फिर उसी फ्रूट को तो हम क्या करते हैं, खा लेते हैं बेटा, फिर उसकी सीड को फेंक देते हैं, फिर वो जर्मिनेट करता है। उस सीड में ही जनरली क्या है, ये सीड में ही ओव्यूल था, ये मेन पॉइंट है। ओव्यूल तो सिर्फ पॉइंट आपको है, मेन पॉइंट ये एम्ब्रियो है, तो सारा एम्ब्रियो इसके अंदर डेवलप होता है, इसीलिए सीड को हम फेंक देते हैं तो कहीं भी जर्मिनेट करके एक नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से आपको पूरे कहानी एनसीईआरटी में बेटा आपको लिखी हुई थी। अब इसका पॉइंट एक और हम बता देते हैं कि इसमें सीड बन गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कभी कभी आपको पूछे सत्य फल क्या होता है, ट्रू फ्रूट और फास्ट फ्रूट, ठीक है, ये लिख लो। एक होता है ट्रू फ्रूट
और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ध्यान से सुनिए, सत्य और असत्य पर। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो बिल्कुल सिर्फ उसमें ओवरी ही कन्वर्ट होकर क्या हुई, फ्रूट को बनाई है, तो उसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। लेकिन यदि आपको ओवरी के साथ साथ जो अभी हमने बताया कैरिक्स करोला झड़े नहीं, वो कभी कभी क्या होते हैं, कैरिक्स करोला भी उस ओवरी में ओवरी के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट बनाने में, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जो सेब होता है वो फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर समाप्त हुआ और बिल्कुल हमने पूरी की पूरी फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर बना दिया। बेटा आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हमने बता रखी हुई है, ठीक है। हो गया होगा ना? तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप पढ़ते होंगे घर पे, मेहनत करते होंगे बेटा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब तक स्कूल आपका खुलता नहीं है तो हार्ड वर्क करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।